जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेवन स्टार पाठशाला पे। तो भाई बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, बार बार कमेंट आ रहा था कि भाई उसका नाम शायद मेरे को याद नहीं है, जो बोल रहा था कि सर एसएसबी एसआई जॉब प्रोफाइल का एक वीडियो बना दो। तो देखो एसएसबी जीडी कांस्टेबल का जो जॉब प्रोफाइल का वीडियो है वो अपने ने बहुत बार बना दिया है, तो एसआई का अपना फर्स्ट वीडियो है। देखो सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ आपको कि एसएसबी जो जो एसआई की जॉब प्रोफाइल है ना, इसके बारे में आपको सैलरी के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, इन सभी का लगभग सबको पता होता है। ठीक है कि भाई आपकी सैलरी कितनी होती है, ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, क्या होगी, कितनी नहीं होगी। ठीक है, मोस्टली जो उनको पूछना होता है ना वो होता है कि सर आफ्टर ज्वाइनिंग जो उनकी क्या दिनचर्या होती है, क्या नहीं होती है, क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिलती हैं और कौन कौन सी पावर होती हैं जो वो करते हैं और कितने घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, ये मेनली उनका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसएसबी एसआई की में छुट्टियों के बारे में। तो भाई छुट्टियाँ जो एक कांस्टेबल को होती हैं उतनी भाई आपकी एसआई को भी छुट्टियां सेम मिलती हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई एसआई को ज़्यादा छुट्टी मिलती है और कांस्टेबल को कम छुट्टी मिलती है। ठीक है, छुट्टियां दोनों की सेम होती हैं। 60 दिन की आपकी एल होती है, 15 दिन की आपकी सीएल होती है। ठीक है, तो सीएल में जो आरएजीएस संडे वगैरह मिलते हैं वो सब वैकेंट जब जो कांस्टेबल होता है, एएसआई, हेड कांस्टेबल कोई भी हो, सबको सेम मिलता है। उसमें कुछ अलग से उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, इसके अलावा सैलरी की बात करता हूँ तो आप एक मान के चलो ट्रेनिंग टाइम की आपको सैलरी बताता हूँ। तो आपका बेसिक पे जो 35,400 होता है बेसिक पे होता है। डीए मान लो आप 50% डीए मान के चलते हो, तो सर 50% कितना हो गया 35,400 का? तो सर 35,400 का 50% कितना हो गया बताओ, आप मैथ की स्टूडेंट रहे हो। अरे यार आपको ये नहीं पता। ठीक है, तो आप मान के चलो 35,400 आपका ये हो गया और लगभग 37,700 के करीब आपका ये डी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एचआरए मिलता है ना ट्रेनिंग टाइम पे? एचआरए मिलेगा ना। तो ऐसा है कि ये ट्रेनिंग कितने महीने की होते हैं? बराबर होती है। ठीक है, तो आपका एचआरए हो गया। एचआरए डिपेंड करता है कि आपका घर कहाँ, एक्स वाई कैटेगरी कौन सी सिटी में है। ठीक है, 10% भी आप मांगे चलो तो 3,500 रुपये लगभग एचआरए के हो गए। तो 35, 36 और 70, 18 कितने हो गए? 54, 54, 57। आप एक मिनिमम मान के चलो कि कम से कम 55 से 60,000 के बीच में आपकी सैलरी आराम से आती है ट्रेनिंग टाइम पे एक एसआई की। 55,000 मिनिमम मान के चलो, 55,000 आ जाएगी। कट पिट के अगर आएगी तो 50 प्लस ही आएगी आपकी सैलरी ट्रेनिंग टाइम पे एसआई की। इसके बाद में अगर आप बटालियन जाके ज्वाइन करते हो तो बटालियन में देखो आपका बेसिक पे तो है ही है, इसके अलावा आपका डीओ हो जाएगा। प्लस में जो आपके अलाउंस से जुड़ेंगे वो भाई है एक जगह का जो सबसे कम अलाउंस है एसएसबी में वो है 7,500 रुपये, 7,500। इसके बाद में जो अलाउंस है अपना 12,500 है। कितना है सर? 12,500 है ना? हाँ 7500 भी है, 12,500 भी है। नहीं नहीं, 7,500 तो है ही है। सेकंड बीच वाला जो 12,500 है ना? ठीक है, और तीसरा 21,000 है या 23? 21 है कि 23 है? 21,000 आपका अलाउंस है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी टीपीटी होती है वो भाई एक चाहे एसआई हो चाहे कांस्टेबल सबको सेम मिलती है। अलाउंस भी जितना आपकी यूनिट में है वो सबको सेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एसआई है तो उसको अलग से मिलेगा, कांस्टेबल की बराबरी उसको वो मिलता है। ठीक है, 9700 नहीं है, 9700 सर पहले था। पहले 7500 था, 297 हो गया। पहले 6,000 था, पहले 6,000 था, वो 7500 है। और जो 7500 था 7500 नहीं था पहले, पहले 7500 कहाँ था? ठीक है, वो जो भी है लगभग यही आपके अलाउंस है लगभग। ठीक है, 7.5, 10, 12 ये है और 21,000 वो है। ठीक है, और टीपीटी आपका हो गया। इसके अलावा देखो जो अदर उनको टीए मिलता है, हाँ टीए की बात करता हूँ, जो कांस्टेबल टीए मिलता है वो 625 रुपये पर डे होता है। एसआई का टीए ज्यादा होता है। एसआई का टीए कितना होता है पता है आपको? ठीक है, एसआई का टीए लगभग एक दिन साहब बता रहे थे 800 या 1,000 रुपए ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो टीए आपको एक कांस्टेबल से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, लगभग उसमें 200-300 रुपए का फर्क आपको कम से कम देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा जो ड्यूटी होती है, मेनली जो पूछ रहे थे ड्यूटी का ही पूछ रहे थे, तो ड्यूटी के बारे में बताता हूँ। सबसे मेन क्वेश्चन उनका एक था कि सर क्या एक एसआई को स्पेशल वहाँ कुछ कोई मिलता है काम करने का? तो भाई देखो आपको एक चीज बता देता हूँ कि स्पेशल ऐसा कुछ मिलने का तो किसी अफसर को प्रावधान नहीं है कि भाई किसी को स्पेशल कोई आदमी काम करने के लिए मिलता है, वो एक अलग चीज होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप आते हो तो वहाँ पे आपको काम करने के लिए स्पेशल कोई बंदा दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये जरूर होता है कि जैसे मान लो आप कहीं हो ऑफिस में हो तो कोई जो वाटर कैरियर होता है आपको चाय दे सकता है, ऐसा कुछ दे सकता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है कि स्पेशल आपको काम करने के लिए कोई बंदा होगा, कपड़े धोएगा आपका, कोई कोई कुछ नहीं धोएगा भाई, सब काम आपको खुद करने पड़ेंगे। हाँ ये जरूर है कि जो
अब सर ऐसे जो मैच वगैरह होते हैं उनमें आपको कोई वॉशिंग मशीन एक्स्ट्रा कुछ मिल सकती है फैसिलिटी, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको काम करने के लिए कोई स्पेशल बंदा मिलेगा। हाँ, दूसरी बात ये कि ड्यूटी क्या होती है सर, ड्यूटी बताता हूँ। देखो एसआई की जो लोग आप बोलते हो ना कि सर वो कितने घंटा राइफल के साथ ड्यूटी, तो भाई सबसे पहले तो एसआई राइफल के साथ ऐसी कोई नहीं है कि अगर कंपनी या कहीं वो अगर ड्यूटी कर रहा है तो वो ड्यूटी खड़े रह के ड्यूटी करता है एक कांस्टेबल की तरह। जो सिपाही होता है ना वही होता है ड्यूटी के लिए, सिर्फ सिपाही ड्यूटी करते हैं। ऐसा या क्या काम होता है कि अगर वो कहीं भी जैसे मान लो कोई कंपनी या बीओपी कुछ भी है, वहाँ जिसका चार्ज लेके रहते हैं, तो वहाँ की जिम्मेदारी जो होती है ना पूरी, वो एक ऐसा है जैसे अपने घर में कोई बड़ा आदमी होता है ना, उस तरह से होता है कि कुछ भी चीज़ है तो उसको वो संभालेंगे। जैसे मान लो किसी की छुट्टी करनी है, किसी की छुट्टी फॉरवर्ड करनी है, वहाँ का कोई सरकारी काम है, तो वो सब वो चीज़ें एक एसआई के हैंडल करता है कि किसको कहाँ भेजना है, किसको क्या करवाना है, किसकी ड्यूटी कैसे है, सब कुछ वो चेक करते हैं। मतलब एक दिशा निर्देश देते हैं वहाँ पे, ना कि वो ड्यूटी करते हैं। हाँ, ड्यूटी कहाँ करते हैं कि जैसे मान लो कहीं बॉर्डर पे, जैसे नेपाल भूटान बॉर्डर पे, जैसे मान लो कहीं बॉर्डर पिलर चेक करने जाते हैं, तो एक कमांड एज ए कमांडर हो जाते हैं चेक करने के लिए। वहाँ वो जो आपकी एलआरपी वगैरह जो भी होते हैं उनमें वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन ड्यूटी वूटी का ऐसा कुछ नहीं है कि वो खड़े रह के ड्यूटी करते हैं। तो ये ड्यूटी वाला तो आप कॉलम हटा ही देना। हाँ, अगर जैसे मान लो आप कहीं इलेक्शन में जा रहे हो, कहीं बाहर आउट ड्यूटी जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो वहाँ भी इनको, जैसे मान लो कहीं रात को जैसे नाका लगता है, ठीक है, तो एक ऐसा ही वहाँ पार्टी कमांडर के तौर पे जाता है। हाँ, वहाँ रह के जरूर खड़े होकर उनको ड्यूटी करनी पड़ती है कई बार, वो भी मोस्टली मतलब बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन फिर भी जैसे मान लो बहुत बार मौका मिलता है तो वहाँ करनी ही पड़ती है। सिचुएशन ऐसी होती है वहाँ बहुत जगह करनी पड़ती है। जैसे आप जे.एंड.के जा रहे हो तो फिर ऐसा नहीं कि आप एक ऐसा ही हो तो आप कुछ नहीं करोगे। जे.एंड.के ऐसी जगह जा रहे हो, नक्सलाइट में जा रहे हो, तो वहाँ भाई करनी ही पड़ती है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि कांस्टेबल जितनी ड्यूटी आपको नहीं करनी पड़ती, ठीक है, कांस्टेबल भी ज़्यादा होता है। हाँ, ये है कि आपके ऊपर एक माइंडली प्रेशर हो सकता है, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। कांस्टेबल का यह है कि उन्होंने ड्यूटी किया, फिर वो माइंडली रूप से पूरा फ्री है, वो आराम से जाकर जो भी अपना काम वो कर सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि ये जरूर है कि आप ड्यूटी भी कर रहे हो, ड्यूटी नॉर्मल मान लो जो भी कुछ ड्यूटी कर रहे हो, इसके अलावा आपके ऊपर माइंडली प्रेशर रहेगा, ऊपर क्या जवाब देना है क्या नहीं देना है, वो सब कुछ आपको देखना होता है। ठीक है, ये मोस्टली ये बातें थी। दो ही क्वेश्चन मेन थे जिस भाई ने वीडियो बनाने के बोला था कि सर पर्सनल असिस्टेंट मिलता है हमें या नहीं मिलता है, तो देखो उसका आंसर नो ही है कि आपको कोई ऐसा कुछ नहीं प्रावधान नहीं है। हाँ, एक नॉर्मल अगर ऑफिस में कुछ काम वाम में सरकारी टाइम में ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए वाटर कैरियर वहाँ पे होते हैं, तो वो जरूर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हर काम के लिए आपका पर्सनल असिस्टेंट कोई नहीं मिलता है वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो ये बोल रहा था कि सर ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी मैंने बता दिया भाई। ड्यूटी जो एक लड़का का मैसेज आया था मेरे पास कि सर उसमें जाने के बाद हम पढ़ाई कर सकते हैं क्या। भाई पढ़ाई करने का आपके पास बहुत टाइम रहेगा। अगर एसआई से भर्ती हो तो एसएसबी में, तो सीएसएफ की तरह नहीं है कि आपको 8-9 घंटे लगातार खड़े हुए कैमरे के सामने ड्यूटी करनी है, चेकिंग करनी है एयरपोर्ट पे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बढ़िया से आराम से पढ़ाई कर सकते हो, पूरे 24 के 24 घंटे आपके हैं। फ्रीली टाइम में आप ऑफिस का कुछ काम देख सकते हो, उसके अलावा आप आराम से 10-12 घंटे रोज की पढ़ सकते हो, यूपीएससी जो तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हो। तो स्पेशल भाई उसी के लिए वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और अभी भी कोई अगर आपके डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, उस दिन भी हम सारी जानकारी देते हैं ऐसी जीडी की जो भी वैकेंसी आ रही है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।